मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, जानेंगे बाकी के धर्मों की पुस्तकों में लिखा क्या है। जैसे हमने श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक को पढ़ा तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत कुछ खुलासा हुआ है जो हम जानने की कोशिश करते हैं तो जान पाते हैं। तो प्रियो, इसी रीति से अगर आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हैं तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। कृपया करके मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जब भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी। और कृपया करके एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कुरुक्षेत्र में लिखा है, श्री कृष्णा हिंदू क्षत्रिय थे और अपने आप को राम भी साबित करते थे। 5 पांडव भी हिंदू धर्म क्षत्रिय थे। इसका सही अर्थ होता है शस्त्र को उठाना, लहू को बहाना और जीत को हासिल करना। तो मेरे प्रियो, जब हम अर्जुन के विषय में जानने की कोशिश करते हैं, अर्जुन कौन थे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अर्जुन 6 भाई थे, क्षत्रिय हिंदू थे। सबसे बड़े भाई का नाम महारथी कर्ण था। माता कुंती ने इन्हें मंत्र शक्ति के द्वारा प्राप्त किया था। उसके बाद युधिष्ठिर दूसरे भाई थे और भीम तीसरे भाई थे और अर्जुन सबसे छोटे भाई थे। माता कुंती के ये 4 पुत्र थे। और आगे देखिए क्या लिखा है, तथा नकुल और सहदेव माता माद्री के पुत्र थे और ये हिंदू क्षत्रिय थे। तो प्रियो, इसके विषय में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए सारा मार्ग खुलता है और हम जान पाते हैं सच्चाई से कि सच्चा परमेश्वर है कौन। आप जैसे जानते हैं कि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये सत्य की गवाही देती है कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जो पूरी दुनिया को रचने वाला, बनाने वाला, सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमको सच्चाई से प्राप्त होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। जिस रीति से हमने पुराने नियम को देखा बाइबल में और नए नियम को देखा, हमने जब जीसस के विषय में हमने जब जानने की कोशिश की कि जीसस है कौन, क्या मनुष्य है या फिर वो परमेश्वर का पुत्र है या फिर स्वयं परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने आप को मनुष्य में प्रकट क्यों किया? जिस रीति से हम नजर डालते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर, इजराइल के ऊपर, इजराइल क्या है? जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने वो अपने कार्य को करके पूरा दिखाया। वो जो इजराइली जो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाने के लिए या फिर उस समुद्र को, जिसे कहते हैं लाल समुद्र को, जिस रीति से मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करके उस समुद्र को 2 भाग कर दिया था। कहने का मतलब है कि मूसा ने कोई समुद्र को 2 भाग नहीं किया था, वो परमेश्वर ने किया था। परंतु मूसा उस वक्त इस तरह से फंस चुका था, उसको खुद भी पता नहीं चलता था कि वो क्या करेगा। जब फिरौन राजा अपनी सेना को लेकर मूसा और उसके लोगों को, जो 40 लाख के करीब में लोग थे, जो उस समुद्र को उन्होंने पार किया था, परमेश्वर की शक्ति वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह था। और इसी बात को हम जब जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर कहते हैं मूसा से, हे मूसा, तू क्यों उदास होता है, क्यों दुखी होता है? तो एक काम कर, जो तेरे हाथ में लाठी है उसी समुद्र के ऊपर बढ़ा, समुद्र 2 भाग हो जाएगा। परंतु परमेश्वर ने ऐसे कहर को ढाया कि उसी समुद्र में फिरौन राजा की सेना डूबकर मर गई और रथों का किसी का भी कुछ भी पता नहीं चला। तो कितनी परमेश्वर की महिमा है और कितना परमेश्वर का वो अनुग्रह सच्चाई है कि परमेश्वर का ऐसा चमत्कार है कि जो फिरौन राजा ने परमेश्वर के लोगों को, यानी कि मूसा के लोगों को, इजराइलियों को मारने की फिरौन ने कोशिश करी थी, परंतु वो नहीं कर पाया। परंतु सारे के सारे लोग मारे गए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ होना क्या है, अवश्य है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। एक बार जरा ध्यान से सुनना, आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। तो मेरे प्रियो, जो ये सारी बातें मैंने बताई है, बाइबल से बताई है, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से? श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, श्री कृष्णा, आप जिसे जानते हो, वो हिंदू क्षत्रिय थे और पांडव भी हिंदू क्षत्रिय थे। उनके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या श्री कृष्णा ने जो काम किया था, क्या किया था? वो एक परमेश्वर थे जो अपने आप को श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक में परमेश्वर ठहराया है और अपने आप को कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। पर आप परमेश्वर कैसे हो, इसके विषय में हम जानेंगे। क्या परमेश्वर क्षत्रिय हो सकता है या फिर परमेश्वर हिंदू हो सकता है? परमेश्वर अनादिकाल है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है, परमेश्वर के शब्द को कोई सुन नहीं सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ये जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब
सब कुछ बनाता है, सबकी सृष्टि करता है, मनुष्य की सृष्टि करता है, मनुष्य को रचता और बनाता है। परमेश्वर मनुष्य को जीवित किया है। तो मेरे प्रियो, मनुष्यों ने भी अपने लिए एक काम को किया है। क्या किया है? उन्होंने अपने लिए एक एक परमेश्वर को खड़ा किया है। मेरे प्रियो, मनुष्य परमेश्वर को अगर जानते तो ऐसे गलत काम ना करते। क्या करते हैं कि वो अपने लिए अपने हाथों की कला करते हैं, मिट्टी से रचते हैं, बनाते हैं और उसको कहते हैं कि हमने परमेश्वर को बनाया है। तो मेरे प्रियो, जब हम नज़र डालते हैं तो कोई परमेश्वर को नहीं बना सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, स्त्री को बनाया है, सारी सृष्टि की है, उसने सबको रचा है, सब कुछ बनाया है। परमेश्वर महान है, पवित्र है और वो अनादिकाल है। यानी कि परमेश्वर को छोड़ा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, देखेंगे इनके विषय में ये क्या कहते हैं। बहुत मज़ा आएगा, आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। हमें जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम मसीह विश्वासी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि यहोवा राजा तो महान प्रभु है कि जो दर्शन हमें देता है हम उसी दर्शन पर कायम रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रकाशन और दर्शन से मनुष्य बदल जाते हैं। तो प्रियो, देखिए ये जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कुरुक्षेत्र की पुस्तक है, ठीक है ना। इसमें अर्जुन ने खुद कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ। तो उनके विषय में जानेंगे कि कौन क्या है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, अर्जुन तो क्षत्रिय था, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है? अब देखिए क्या लिखा है, अध्याय 2 लिखा है, श्लोक 3 है, ठीक है ना। देखिए, एक ब्राह्मण होता है और क्या, एक क्षत्रिय होता है। तो क्षत्रिय कौन थे? कृष्णा थे। और क्षत्रिय कौन थे? अर्जुन भी थे। यानी कि 5 पांडव जो नाम आता है, और उसमें टोटल मिलाकर अर्जुन 6 भाई थे। ये मैं आपको 3 श्लोक का पढ़ के दिखा रहा हूँ। क्या लिखा है देखो, यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है। यहाँ पर कृष्णा किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। अगर पुत्र काम ना करे तो वो नाम का क्षत्रिय है, परंतु काम करे तो अपना पुत्र यानी कि क्षत्रिय कहलाएगा। आगे देखो क्या लिखा है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। इसका मतलब समझते हैं ना, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण वही होते हैं कि जो अपने आप को क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के क्या हैं? अयोग्य पुत्र होते हैं, यानी कि योग्य पुत्र नहीं है, उस कार्य को करने वाले नहीं हैं, परंतु जो पवित्रता के काम करेंगे वो पुत्र कहलाएंगे। और जो क्षत्रिय, इसका सही अर्थ होता है कि जो लड़ाई में जीत को हासिल करेंगे वो पुत्र कहलाएंगे। ये कृष्णा का उदाहरण है जो अर्जुन को दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अत कृष्णा यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य पुत्र कहलाए। तो यहाँ पर कृष्णा का कहने का मतलब क्या है? कृष्णा एक परमेश्वर हैं और क्षत्रिय जात से हैं। उनकी जात क्या है? क्षत्रिय जात है। तो परमेश्वर की कोई जात नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की कोई जात नहीं है। परमेश्वर अनादिकाल है। परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर महान प्रभु है, क्योंकि उसको मनुष्य देख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि बाइबल में अगर हम नज़र डालते हैं तो बाइबल में जब परमेश्वर ने मूसा से बात करी थी तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि उस चट्टान की दरार से देख तो तू मुझे देखने पाएगा, यदि तू स्वयं में मुझे देखा तो मर जाएगा। किससे कहा था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने मूसा से कहा था। अर्जुन कृष्णा का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्णा प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालक कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर बात उठती है 5 पांडव और भीष्म पितामह के बीच में इतनी तकरार क्यों थी? जो अर्जुन के गुरुवर थे, गुरुजन थे। तो मेरे प्रियो, अगर 2 लोगों के बीच में अनबन है और विरोध है, अगर अर्जुन ने कहा कि मैं अपने गुरुजनों को मारकर मैं जीत को हासिल नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं दुखित जीवन को व्यतीत करूंगा, इसके आगे जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं ना, सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर एक परमेश्वर है और वो क्षत्रिय जात से कहलाता है और कहता है कि तुम लड़ो और जीत को हासिल करो, तो कोई किसी को मारकर अपने धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है, अपने धर्म को खड़ा नहीं कर सकता है। प्रियो, प्रेम से प्रेम की बातें होती हैं। धर्म ये होता है कि एक दूसरे से प्रेम रखना होता है। तो हमारा जब एक दूसरे से प्रेम नहीं होगा तो हमारा धर्म किस काम का है? उस धर्म में
जहाँ पे लहू बहे, जहाँ पे लहू बहाकर हम कुछ जीत को हासिल करें, वो हमारे लिए धर्म मायने नहीं रखता है। हम जो भी काम करते हैं धर्म के खिलाफ करते हैं। इसके बावजूद भी जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने लिए धर्मी उस तरह से बन कि जब तू परमेश्वर के लिए सही सिद्धता के साथ काम करे, तेरा धर्म परमेश्वर में गिना जाए, तू धार्मिकता के काम करे कि परमेश्वर तुझसे क्या हो, प्रसन्न हो। तो परमेश्वर किसी की बलि नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहे जानवर हो चाहे किसी की भी हो, बलि नहीं चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम के बच्चे की बलि नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बच्चे के अलावा जो तेरे लिए वो भेड़ दिख रही है उसकी बलि कर। तो अब्राहम से परमेश्वर ने एक बार भेड़ की बलि चाहिए थी, तब से परमेश्वर ने कोई बलि नहीं चाहिए। परंतु मनुष्यों का धर्म जो अपने अपने रीति से काम करते हैं, वो खुद नहीं जानते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं, हर किसी की बलि चढ़ाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तेरी बलि मेरे लिए गिनी जाए कि तू अपने आप को दीन करे, तू अपनी बलि चढ़ाए कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। अपनी बलि चढ़ाना मतलब ये होता है मेरे प्रियो कि हम अपने आप को दीन करें, पवित्र करें, संयम के साथ, सच्चाई के साथ हम अपने आप को दीन करके पवित्रता के साथ प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर को क्या करें, सच्ची महिमा दें। क्योंकि जब हम सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तभी सब कुछ पूरा होता है। तो प्रियो, इसी रीति से आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह ही वो सत्य, मार्ग और जीवन है। तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तब तक हमारे लिए मार्ग नहीं खुलेगा, हमारे लिए सच्चाई का जीवन जो हम जीते हैं, जो हमारे लिए सच्चाई नहीं मिलेगी। तो प्रियो, आप एक अच्छे काम करें और परमेश्वर को जानकर, प्रभु को जानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। परमेश्वर देखता है कि मनुष्य क्या करते हैं, किस रीति से जीते हैं और कैसे उनकी चाल चलन है, कैसे वो पाप और व्यभिचार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो प्रियो, हम अपने आप को जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर पिता को सच्ची महिमा नहीं देंगे, तब तक हम एक अच्छे इंसान कभी भी नहीं बन सकते हैं। ये हमारी भूल है, ये हमारी चूक है जो ये काम हम कर रहे हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हर कोई मेरे पास आए, हर किसी का जीवन मैं बदलूं, हर किसी को अच्छा बनाऊं और उनको अच्छे मार्ग पर चलाने की मैं जरूरत रखूं। तो परमेश्वर हमारा यही चाहता है कि मनुष्य बदलें, एक दूसरे से प्रेम रखें और उनका प्रेम एक दूसरे में बना रहे। ये सबसे बड़ी आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि जो हम उस पर चलें कि हम पार हो सकते हैं। हमारे लिए हर एक रास्ता बंद है कि जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर तक ना पहुंच जाएं। तो प्रियो, हमारे लिए अच्छी बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने। प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चा मार्ग, जीवन, परमेश्वर है और जिंदा खुदा है। वही हमको जीवन देता है, सबको जीवन देता है। पूरी दुनिया को पालने वाला एक ही परमेश्वर है जो स्वयं में प्रभु यीशु मसीह में हम सबको, हर किसी को प्राप्त होता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।